हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके के यूनिट नोट सीरीज की क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में हम कुरुक्षेत्र जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना या गठन 23 जनवरी 1973 को हुआ था और कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा का 10वां जिला बना था। इससे पहले 8वां और 9वां जिला भिवानी और सोनीपत बने थे। दोनों एक ही समय पर 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत जिले बने थे, 8वां और 9वां। उसके बाद 10वां जिला कुरुक्षेत्र बना है 23 जनवरी 1973 को। स्थिति यानी कि हरियाणा में यह कुरुक्षेत्र जिला उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद है नामकरण। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के पुराने नाम। इनमें सबसे पहले है शरणावर्त। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम शरणावर्त भी था। उसके बाद दूसरा है समंतपचक। इसे समंतपचक के नाम से भी जाना जाता था। कुरु जंगल और इसका पुराना नाम है हरि क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का पुराना नाम हरि क्षेत्र का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। उसके बाद है धर्म क्षेत्र। इसे गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। उसके बाद है 6वीं शताब्दी के आसपास इसका नाम श्रीकंठ जनपद था और यह नाम नागवंश के शासकों ने दिया था और इसकी जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित से मिलती है। उसके बाद इसका अगला प्राचीन नाम है, प्राचीन समय में इसे थानेश्वर भी कहा जाता था और इसकी जानकारी हमें अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी से मिलती है। अब उसके बाद है कुरुक्षेत्र के उपनाम। सिटी ऑफ पार्क्स, धर्मनगरी, 360 तीर्थों का शहर, ब्रह्मा की यज्ञ भूमि और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी यानी कि पॉलिटिकल कैपिटल रोहतक को कहा जाता है। उसके बाद हैं विधानसभा क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला थानेसर, दूसरा पेहोवा, तीसरा शाहबाद और चौथा लाडवा। और शाहबाद यहाँ की आरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ से चुनाव के लिए जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर केवल रिजर्व कैटेगरी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है तहसील। कुरुक्षेत्र जिले में 4 ही तहसील हैं। जो विधानसभा क्षेत्र हैं वही चारों तहसील हैं, यानी कि थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा, यही चारों यहाँ की तहसील भी हैं। उसके बाद है उप तहसील। कुरुक्षेत्र जिले में 2 उप तहसील हैं। पहली है बबैन और दूसरी है इस्माइलाबाद। अगला पॉइंट है कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र की सीमा 4 अन्य जिलों के साथ लगती हैं। वो हैं अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल और कैथल। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के उद्योग। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शाहबाद शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी। अब उसके बाद है कुरुक्षेत्र के मंदिर। इनमें सबसे पहले है देवी को भद्रकाली का मंदिर। यह मंदिर कुरुक्षेत्र में है और यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का दायां टखना गिरा था और इस मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी के या मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर का निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिरला के द्वारा करवाया गया था और इसकी दीवार पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं। यह मंदिर कुरुक्षेत्र में है, यानी कि कुरुक्षेत्र का ऐसा मंदिर जिस पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं वो है बिरला मंदिर, जिसका निर्माण 1952 में करवाया गया था। उसके बाद है दुख भजनेश्वर मंदिर। यह भी कुरुक्षेत्र में है। अगला है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र। इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। अगला है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यह थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था और 1014 में महमूद गजनबी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा करवाया गया था। अगला मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, कुरुक्षेत्र। उसके बाद है मार्कंडेश्वरी मंदिर। यह गुमटी गांव कुरुक्षेत्र में है। अगला है रानी अदिति का मंदिर। यह अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है और ये अमीन गांव वही गांव है जहां पर युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था और 13वें दिन के बाद से ही युद्ध के सभी नियम टूट गए थे, क्योंकि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था और युद्ध के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के साथ केवल एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन अभिमन्यु की हत्या 7 लोगों के द्वारा की गई थी। इसके बाद युद्ध के सारे नियम टूट गए थे। उसके बाद है
इस्कॉन मंदिर, यह भी कुरुक्षेत्र में है। अगला है जगन्नाथ मंदिर और पंचमुखी शिव मंदिर। पंचमुखी शिव मंदिर पे हुआ कुरुक्षेत्र में है। पंचमुखी हनुमान का मंदिर यमुनानगर में है, बिलासपुर यमुनानगर, और पंचमुखी शिव मंदिर पे हुआ कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है धार्मिक स्थल। कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल में सबसे पहले भीमगोडा तीर्थ, उसके बाद है बाणगंगा तीर्थ या इसे नरकात्री तीर्थ भी कहते हैं, यह थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है कामोदा तीर्थ, यह द्रौपदी से संबंधित तीर्थ है। उसके बाद है प्राची तीर्थ, यह भीष्म पिता से संबंधित है। भीष्म पिता का वास्तविक नाम देवव्रत था। यह गंगा और शांतनु के पुत्र थे और भीष्म पितामह की माता गंगा के द्वारा यह स्नान करके अपने पाप धोए गए थे प्राची तीर्थ पर ही। उसके बाद है कमलनाथ तीर्थ, यह भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है। उसके बाद है वाल्मीकि आश्रम, बाबा लक्ष्मण दास गिरी जी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी वाल्मीकि आश्रम में। उसके बाद है नाभि कमल तीर्थ, यह भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी से संबंधित है। अगला है अमीन तीर्थ, यह अमीन गांव में है। यह वही गांव है जहाँ अभिमन्यु को 13वें दिन युद्ध में चक्रव्यूह बनाकर और घेर कर मारा गया था। उसके बाद है बाबा काली कमली वाली का डेरा, यह इसका निर्माण विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रकोप तीर्थ, इसका निर्माण युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। अगला है गौड़ीय मठ, बंगाली साधु यहाँ हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे। गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में। अगला है ज्योतिषर तीर्थ, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर में ही दिया गया था। वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ पर एक पक्का चबूतरे का निर्माण करवाया गया है राजा दरभंगा के द्वारा। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है। इसकी सर्वप्रथम खुदाई आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा की गई थी। दोबारा खुदाई 1805 में थानेसर के जिलाधीश लरकीन के द्वारा। वर्तमान में इसका वर्तमान जो स्वरूप है ब्रह्म सरोवर का, वो इसे देने का कार्य गुलजारी लाल नंदा के द्वारा किया गया। और एशिया की पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है ये ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर को जल की आपूर्ति नरवाना नहर के द्वारा होती है। उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर के नाम का वर्णन है महाभारत में किताबुल हिंद जो कि अलबरौनी की किताब है, और आइन अकबरी जो कि अबुल फजल की किताब है। अबुल फजल की किताब आइन अकबरी में इसे लघु रूप सागर कहा गया है ब्रह्म सरोवर को। इन ग्रंथों में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है पर्यटन स्थल। कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल में सबसे पहले है नीलकंठी धाम, उसके बाद है पैराकिट, यह पीपली कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है अंजन, यह पेओवा में है NH 152 पर। उसके बाद है कल्पना चावला तारामंडली, है थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है पन्नोरमा। पन्नोरमा एक साइंस म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम। उसके बाद है नाभा हाउस। उसके बाद है कृष्ण संग्रहालय। कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी और यह पन्नोरमा के पास स्थित है। उसके बाद है धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा का संग्रहालय, और गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है। अगला है 1857 की क्रांति का मेमोरियल हॉल है कुरुक्षेत्र में। हस्तलेखित संग्रहालय है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर स्थाणुदत्त शर्मा द्वारा रचित लिखित रचनाएं हैं इस संग्रहालय में, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में की गई थी और यह हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है जलबेरा बैराज, यह मारकंडा नदी पर है कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है सन्नित सरोवर। सन्नित सरोवर में 7 नदियों का संगम है और यह भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। इसमें स्नान करने से दुखी व भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। उसके बाद है शेख चिल्ली का मकबरा, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक था और यह दारा सिक्को व शाहजहाँ के धर्मगुरु थे। दारा सिक्को शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। उसके बाद है मकबरे का, इस शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण दारा सिक्को व शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। और डेविस राय के अनुसार ताजमहल के बाद यह भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है। तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में है।
उसके बाद है पीपली चिड़ियाघर, पीपली कुरुक्षेत्र में, इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। अगला है राजा कर्ण व हर्षवर्धन का टीला, यह भी कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की थी। उसके बाद है शिक्षा व संस्थान कुरुक्षेत्र में, इनमें सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और उसके बाद इसका उद्घाटन तत्कालिक राष्ट्रपति, तत्कालीन उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और यह प्रदेश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इसकी शुरुआत संस्कृत विभाग से हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो इसका डिपार्टमेंट था पहला, वो संस्कृत का डिपार्टमेंट था। उसके बाद है कुरुक्षेत्र गुरुकुल, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा करवाई गई थी। अब इसके गुरुकुल के संरक्षक हैं आचार्य देवव्रत। उसके बाद है एनआईटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा में एकमात्र एनआईटी है। एनआईटी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में एकमात्र एनआईटी है। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय, कुरुक्षेत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी गांव कुरुक्षेत्र में है। अगला है हरियाणा सिंचाई प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। और उपोष्ण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में है, और यह इजराइल के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद है मधुमक्खी पालन केंद्र या शहद मंडी, यह रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, और यह भी इजराइल के सहयोग से बनाई गई थी। उसके बाद है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, यह सोठी कला कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है आकाशवाणी केंद्र, यह हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र है जिसकी स्थापना 24 जून 1991 में की गई थी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले है रणजीत दयाल। रणजीत दयाल पांडिचेरी व अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद है सुधा मल्होत्रा, ये एक सिंगर है, इनका संबंध भी कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट है रानी रामपाल, यह शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं, ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, और ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। उसके बाद है ऋतु रानी, ऋतु रानी भी शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंधित है और ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, और ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। उसके बाद है सुमन रानी, इनका संबंध भी हॉकी से है और कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है संदीप सिंह शाहबाद, ये भी पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और इनका उपनाम है फ्लिकर सिंह। अगली हैं कैलाशो देवी, कैलाशो देवी कुरुक्षेत्र से एकमात्र महिला सांसद है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र में हड़प्पाकालीन स्थल, इनमें सबसे पहले भगवानपुरा और दूसरा है दौलतपुर। भगवानपुरा यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1966-67 में जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था, और भगवानपुरा से रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। और दौलतपुर दृष्टि दुवती जिस चौतंग नदी भी कहा जाता है उसके तट पर है, और 1968 में प्रथम बार इसका उत्खनन तथा 1976 में इसका दूसरी बार उत्खनन हुआ, और यह यहाँ पर दौलतपुर से आर्यों के रहने के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हैं कुरुक्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KDB, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1968 को की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रह्म सरोवर तट के ऊपर है। इसके पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले उपाध्यक्ष बंसीलाल। उसके बाद है आलू व शकरकंद के उत्पादन में हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रथम स्थान है, और हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में है। अगला है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है मारकंडा और सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदियां हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।